नमस्कार साथियों, ये हमारा डिस्काउंट का आज 4th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर को कंप्लीट करवा दिया है जो बेसिक के ऊपर आधारित थे। आपने उसके अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट भी सीखा है, 2 नंबर का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 3 नंबर का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, आपने 3rd और 2nd लेक्चर में आपने पढ़ा है। और 1st लेक्चर में हमने बिल्कुल ही आपको बेसिक बताया था। अब 4th लेक्चर पर हम चलते हैं। 4th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 360 रुपये में एक घड़ी खरीदी। कोई घड़ी खरीदी, उसने कितने रुपए में? 360 रुपये में खरीदी। यदि इसके अंकित मूल्य पर MRP पर 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त 10% का बट्टा दिया गया हो तो कितने प्रतिशत का? 10% का बट्टा दिया गया हो तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करने। हमने क्या निकालना है? घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालना क्या है? MRP। मैं आपको एक आसान ही बात बताऊंगा। अंकित मूल्य जब CP या SP कुछ भी दे रखे हो, क्या CP या SP कुछ भी दे रखे हो, तो हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? एक घड़ी कितने रुपए में खरीदी? 360 रुपये में खरीदी इज इक्वल टू, हमने निकालना क्या है? अंकित मूल्य। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकित मूल्य मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद 20% की छूट दे दी, अगर 100 में से 20% की छूट दे दी तो कीमत कितनी आ गई? भाई मैं 100 कर दूंगा क्योंकि 100 में से 20 की छूट दे दी। फिर क्या बोला, इसके बाद एक अतिरिक्त, ये 100 है यहाँ पे, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, मल्टीप्लाई। इसके बाद और क्या बोला है, 100 में से 10% की छूट और दे दी, 100 माइनस 10 अपॉन क्या कर देंगे? 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 360 इज इक्वल टू MRP कितना है निकालना हमने, मल्टीप्लाई 100 में से 20 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 में से 10 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 90 अपॉन 100। हमने सोल्व किया। मैं इसको थोड़ा बड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस चीज़ को हम प्रूव कर सकें, नहीं तो आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊँगा मैं इसका। अब हमने निकालना है MRP। क्या निकालना है? MRP। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई 100 और ये क्या हो जाएगा? इसके बाई में चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे। 80 मल्टीप्लाई 90। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा MRP होगा। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 9 से काटेंगे 4 पे, अब 4 से काटेंगे 20 पे, और 20 को काटेंगे 5 पे। 25 जा कितना होता है? 500। उस घड़ी का जो अंकित मूल्य आएगा ना, वो कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। हमने इसको प्रूव कर लिया। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब किसी भी चीज़ का MRP निकालना हो, यहाँ पे CP दे रखे हो और SP दे रखे हो, तो आपने क्या करना है? आपने एक चीज़ करनी है, 360 को जितना भी MRP है उसको ऊपर लिख लेना है, और जो भी 100 है, 2 छूट दे रखी तो ऊपर 100, बाई में जो छूट होगी वो बाई में लिख देंगे। अब एक मेथड और बताता हूँ मैं इसका। मान लीजिए 360 ऑप्शन से करते हैं, हमारा ऑप्शन 500 आया है एग्जाम्पल के तौर पर, हम ऑप्शन उठा लेंगे। ये बोला है पहले 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त 10% का बट्टा, 2 बट्टे दिए गए हैं, कितने का? 20% एंड 10%, मतलब 2 बट्टे दिए गए हैं, छूट दी गई है। सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने क्या बताया था? सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 20 प्लस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10, और बाई में क्या कर दूंगा मैं? 100 कर दूंगा। अब 0 से हम 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 0 से इस 0 के। अब 20 में 10 को ऐड करूंगा, कितना आएगा? 30 माइनस 2 जा कितना होता है? 2, कितना आएगा? 28। उसके अंदर टोटल कितने परसेंट की छूट दे दी? 28% की छूट दे दी। अब शुरुआत में MRP कितना था? 500 मान लेते हैं। अब 500 का 28% निकालेंगे, 500 का हम 28% की छूट दी तो किसके बराबर आना चाहिए? 360 के बराबर आना चाहिए। 0 से मैं 2 0 को कैंसिल कर देता हूँ। अब 5 8 जा कितना होता है? 40, 0 और 5 दूनी 10 और 4 कितना होता है? 1।
मतलब 500 का 28% कितना आ गया 140। अगर उसका MRP 500 है, 140 की छूट दे दी तो खरीदा कितने में होगा? 500 में से 140 को माइनस कर दूंगा, सिप्पी कितना आ जाएगा हमारे पास? 360 रुपये सिप्पी आ जाएगा। जो कि आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हमने पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला 28%, मतलब 28% की छूट दे दी, तो उसकी कीमत अब कितनी होगी? अब कितनी हो जाएगी? 500 का 28% की छूट दे दी, 100 में से 28% को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 72, और बाई में क्या कर दूंगा? 100। सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 360। तो उस वस्तु का जो सिप्पी होगा वो कितना होगा? 360। अगर ये चीज़ इसके बराबर आई तो क्या हमारा आंसर सही है? आप इस मेथड से भी, आप ऑप्शन से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इससे सोल्व कीजिए, इससे सोल्व कीजिए, बट इससे आपको बिल्कुल इजी होगा मैंने जो बताया है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर ऑप्शन को उठाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी। बट इसका जो सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही क्या आएगा? राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको इसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचेंगे कि सर ने इस क्वेश्चन को 2-3 मेथडों से करवा दिया, हम कौन से मेथड से करें? आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसलिए 2 से 3 मेथड बताए हैं ताकि क्वेश्चन को ऑप्शन से भी किया जाए। अगर एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो हमने सबसे पहले क्या होता है? टाइम को कंज्यूम करना होता है। टाइम को कंज्यूम करने के लिए मैंने आपको ये 2-3 मेथड बताए हैं और ऑप्शन वाले ही बताए हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है? एक व्यक्ति ने 840 रुपये में एक घड़ी खरीदी। यदि इसके अंकित मूल्य पर 40% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त 30% का बट्टा दिया गया हो तो घड़ी का MRP निकालना है। अब मैं इसको सिंपली सोल्व करके दिखाऊंगा, बिल्कुल गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको बताया है। हमने निकालना है MRP। क्या निकालना है? MRP। अब जो CP हो कितना है? 840 इज इक्वल टू में रखेंगे क्योंकि MRP हमने बाहर निकालना जो बोला है। यदि इसके अंकित मूल्य पर 40% का अगर मैंने बट्टा दे दिया तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे, बाई में 100 मल्टीप्लाई। फिर क्या बोला है? कितने परसेंट का? फिर 30% का बट्टा दे दिया। 100 में से मैं 30 को माइनस करता हूँ और बाई में क्या करता हूँ? 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे, MRP निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 840 इज इक्वल टू 60/100 मल्टीप्लाई 100 में से 30 70/100। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल, या आप सीधा भी बिल्कुल रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन तो क्या करेंगे? 840 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा, ये भी 100 ऊपर चला जाएगा, और बाई में कितना आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 70। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे और 0 से हम इस 0 को कैंसिल करेंगे। 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा? 12 पे। 6 से काटते हैं 2 पे। अब 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 20। 20 की और 100 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 2000। उस वस्तु का जो MRP होगा ना वो कितना होगा? 2000 होगा। अब मैं ऑप्शन से करता हूँ, इसको मैं 2000 उठा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक चीज़ बता देता हूँ, आप ये मत सोचना कि 40% और 30% दोनों को ऐड कर देंगे, नहीं। ये फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 40 + 30 A + B, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 40 मल्टीप्लाई 30 और बाई में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब 0 से मैं 0 कैंसिल करूँगा, 0 से 0। 40 और 30 को 70 माइनस 4 3 सा कितना होता है? 12। 70 में से 12 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 58%। कितने परसेंट की छूट दे दी? 58% की छूट दे दी। अब 58% की अगर छूट दे दी तो क्या करेंगे? किसी की कीमत कितनी है? मान लीजिए 2000 रुपये है, 2000 रुपये। अगर 58% की छूट दे दी, 100 में से 58 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 42। अब जो भी आएगी ना वो इसकी CP आ जाएगा हमारे पास। कितने रुपए में खरीदी? 840। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो सही है। हम 20 से 20 को कैंसिल करेंगे और 20 की और 42 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 20 की 0 के साथ 2 800
840 रुपये। कितना आ जाएगा? 840 रुपये। ऑप्शन उठाया, 58% की छूट दे दी, तो 100 में से 58% की छूट दे दी, तो कीमत कितनी बच गई? 42 बाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अगर सीपी के बराबर ये चीज़ आएगी तो हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो सीपी के बराबर आएगी। अब दूसरी बात है, अगर मान लीजिए आपने सिंपल 2000 का 58% निकाल लेंगे, 2000 का 58% जो भी आएगा उसको हमने फिर क्या करना पड़ेगा? 2000 में से माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अगर आपने सिंपल 58% की छूट दे दी, 100 में से 58 को माइनस किया तो कितना है? 42। अगर सिंपली 42% निकाल देंगे तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा? 840। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सीपी 840 आया तो इसका मतलब हमारे पास जो एमआरपी हो बिल्कुल क्या है? राइट है। जो कि डी ऑप्शन होगा ना, वो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने जो बिल्कुल अच्छे गहराई से बताए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।